सो गाइस यहाँ पे हमारे पास में है भाई बेहतरीन से स्मार्टफोन। यहाँ पे हमारे पास Realme का नार्जो का न्यूली लॉन्च नार्जो 100X भी है जो कि 8000 mAh की बैटरी के साथ में आता है और साथ ही साथ में हमारे पास में Realme P4R भी है, वो भी 8000 mAh की बैटरी के साथ में आ रहा है। साथ ही में ये OnePlus N6 है, वो भी सिमिलर ही बैटरी के साथ में आता है। अभी न्यूली लॉन्च Samsung M47 जिसका प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है, 6000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। Realme P4X 7000 और Realme P4 और ये भी भाई 7000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। अभी हम इन सारे ही फ़ोनों में करेंगे बैटरी टेस्ट, देखते हैं भाई, फाइंड आउट करते हैं कि कौन है बैटरी किंग। पर एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पे भाई बता दूँ, देखो ये वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इनमें से कोई भी फ़ोन परचेज करना है तो मैंने व्यू प्रोडक्ट में डिस्काउंटेड प्राइस वाले लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सही प्राइस पे मिलेगा आपको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 आवर्स का यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट। तो कंटिन्यूसली 2 घंटा हम लोग यूट्यूब चलाएंगे और देखेंगे कि भैया 2 घंटे बाद किसमें कितनी बैटरी बचती है। वैसे आपको बता दूं ये टेस्ट इसलिए करता हूँ कि जनरली अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हो ना, तो आपको एक आइडिया लगता है कि भाई 2 घंटे की मूवी नॉर्मली होती है, तो उसको देखने में के बाद में कितनी बैटरी ड्रेन होती है। तो देखो भाई यहाँ पे वैसे एक चीज़ मैं बता दूं, बीच में मैं टेम्परेचर भी चेक करता रहूँगा। सारे के सारे फोन यहाँ पे 40-41 डिग्री के आसपास में ही। यहाँ पे AC मेरा ऑफ है, लेकिन P4X थोड़ा 42 डिग्री गया, P4 43 डिग्री गया। लेकिन इसी की जस्ट बाद में हमने किसको कंटिन्यू किया पूरा का पूरा यहाँ पे 2 आवर्स तक की। ठीक है, अब जब 2 आवर पूरे के पूरे कंप्लीट हुए उसके बाद में आपको मैं यहाँ पे बैटरी का रिजल्ट दिखाता हूँ, आप भी भाई हो जाएंगे शॉक। बिकॉज यहाँ पे जो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बेहतरीन यहाँ पे जो बैटरी बची है ना, वो आपके सामने है रिजल्ट भाई। सबसे ज़्यादा बैटरी बचा रहा है यहाँ पे नार्जो 100X नहीं, OnePlus N6। मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, या फिर P4R भी यहाँ पे सिमिलर ही बैटरी बचा रहा है। बाकी में आप देख भी सकते हैं यहाँ पे M47 भी 81% बैटरी भाई, 6000 mAh की बैटरी। P4X का आपने देख लिया, लेकिन इसके बाद में हम लोग करेंगे कंटिन्यूसली वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट और सभी में हम लोग यहाँ पे सिमिलर ही रखेंगे। मतलब किसी में हमें यहाँ पे 4K का ऑप्शन मिलता है, बट सभी में हमने 1080p 30 fps ही रखा है। बिकॉज अगर सभी में 4K मिलता तो मैं वो करता। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे मैंने इसके बाद में भी मैंने टेम्परेचर नापा, तो देखो यहाँ पे सारे ही फोन्स का जो टेम्परेचर है वो आपके सामने आ रहा है, 40 डिग्री 41 डिग्री। ये भी यहाँ पे सैमसंग 42 डिग्री भाई, ये शॉकिंग था मेरे लिए। बट यहाँ पे P4X इसमें या फिर P4 भाई कैमरे वगैरह पे उतना कोई खास मतलब हीट होता हुआ नज़र आता नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली हमने यहाँ पे 2 घंटा इसको भी कंप्लीट किया और इसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे बैटरी का परसेंटेज। और शॉकिंग है भाई, यहाँ पे N6 अभी भी नंबर 1 पे है, 100X यहाँ पे सेकंड पे है, तीसरे पे P4R है। उसके बाद में यहाँ पे सैमसंग, देखो सैमसंग रियली P4X और P4 से यहाँ पे कम्पीट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद में मैंने कहा कि चलो यहाँ पे Antutu बेंचमार्क टेस्ट किया जाए। तो लेट्स सी कि यहाँ पे Antutu बेंचमार्क में यहाँ पे क्या निकल के आता है। तो देखो भाई सबसे बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्म करता है Realme P4X, उसके बाद Realme P4, उसके बाद यहाँ पे सैमसंग और उसके बाद यहाँ पे Realme Narzo 100X जो कि OnePlus N6 से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर जो रहा है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन देखो इन सब के बाद में ये तो हमारा Antutu बेंचमार्क टेस्ट है, इसी की जस्ट बाद में हम लोग यहाँ पे करेंगे 3D मार्क टेस्ट। और 3D मार्क टेस्ट में जनरली फोन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हुए नजर आते हैं, तो हम सारे ही फ़ोनों में हम लोग यहाँ पे 3D मार्क टेस्ट करेंगे और इसी में हम लोग आगे चल करके इसका टेम्परेचर भी नापेंगे कि भाई इसमें कौन कितना गर्म हो रहा है। और ये वाला टेस्ट में काफ़ी फ़ोन है जो ओवर हीट होते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे नार्जो 100X 41 डिग्री, P4R 41 डिग्री 40 डिग्री के आसपास में, यहाँ पे OnePlus का N6 41 डिग्री, सैमसंग 45 डिग्री मैंने बोला था ना आपसे। और देखिए P4X भाई 44 डिग्री, और अगर P4 की बात कर ली जाए तो भाई वो भी 44 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा गर्म होता है सैमसंग M47। लेकिन देखो ये वाला जो टेस्ट का रिजल्ट आएगा ना, वो आपके सामने है कि भाई देख लो भाई, इसमें वैसा ही रिजल्ट निकल के आएगा जैसे हमारे Antutu बेंचमार्क में है। और इसी की जस्ट बाद में हम लोग जो है यहाँ पे इसका नेक्स्ट टेस्ट करेंगे, वो है CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। और CPU थ्रॉटलिंग में बेसिकली हम इस समय इसलिए इसको करते हैं बिकॉज यहाँ पे जितने भी फ़ोन्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम हीट पे जा चुके हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई जब ये फ़ोन गर्म हो जाते हैं तो परफॉर्मेंस में क्या जिटरनेस मिलती है या नहीं मिलती है। अगर ग्राफ यहाँ पे सेम रहते हैं, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, तो मतलब कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैसा ग्राफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं जिन्होंने अपने आप को स्टेबलाइज कर किया, मतलब शुरुआत में थोड़ा बहुत नीचे वीचे गए, लेकिन बाद में उन्होंने प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज कर लिया है। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सबसे मतलब आपको इसमें भी जो डिफरेंस है वो आपको साफ समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो ये बेंचमार्क का जो टेस्ट है ना, ये नॉर्मल यूसेज में कई लोग करते नहीं हो। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई इसको करके मत आप दिखाया करो, बट देखो मेरा मेन मोटिव होता है ये कि आप लोगों को परफॉर्मेंस पता चले कि भाई कौन सा फ़ोन कितना परफॉर्म करता है। पर बैटरी देखिए इसके बाद में आपके सामने है OnePlus N6 63%, नार्जो 100X 61%। सबसे कम बैटरी देखिए यहाँ पे बची है अभी सैमसंग में। सैमसंग की हालत पंचर है, 47% की बैटरी उसने बचाई है।
और Realme P4 ने भी भाई 50% है, वो तो मतलब ठीक है। चलो इसी के जस्ट बाद में अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला टेस्ट, और वो टेस्ट हमारा होने वाला है BGMI का टेस्ट। और BGMI के टेस्ट में हम लोग यहाँ पे सिमिलर ग्राफिक्स रखेंगे, बेसिकली स्मूथ में 60 FPS की मैक्सिमम ग्राफिक्स हमने यहाँ पे सभी में रखी है। और वो रखने के बाद में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे 1 घंटा कंटिन्यूसली BGMI करने के बाद कौन कितना बैटरी ड्रेन करता है, और उसके बाद में क्या रहता है। आपको भी काफ़ी हद तक की काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इसके अंदर। देखो हमने सभी में हमने यहाँ पे BGMI पूरा कंटिन्यूसली प्रॉपरली हमने प्ले किया है। और सही चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे पूरा जब 1 घंटा हमारा कंप्लीट होगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर भी कितना है। देखिए यहाँ पे 40-41 डिग्री के आसपास में नार्जो है, उसी के बाद में Realme P4R 40 डिग्री के आसपास, वो भी भाई 41 डिग्री। यहाँ पे N6 को देखिए, वो भी 40 डिग्री। भाई M47 सबसे ज़्यादा हीट हो रहा है। इवन आप देखेंगे P4X भी यहाँ पे हीट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पर बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा कोई फ़ोन अगर हीट हुआ है इन सारे टेस्टों में भैया, वो सैमसंग का ही फ़ोन है। हमेशा से ही उसमें शिकायतें मिलती भी है ना कि भाई वो हीट होता है, तो वैसे कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन देखो यहाँ पे 1 घंटा हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली हम लोग ने खेला इसको, और उसके बाद में अगर हम बैटरी का परसेंटेज दिखा दें तो आपके सामने है रिजल्ट, जहाँ पे Realme P4R और Narzo 100X ऑलमोस्ट सेम पे आ चुके हैं। OnePlus N6 अभी भी आगे चल रहा है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि आगे जा करके कौन क्या निकल के आता है। वैसे देखो सबसे कम बैटरी यहाँ पे Samsung M47 और Realme P4X में बची है। लेकिन इन सब के बाद में ना अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे भैया इंस्टाग्राम का टेस्ट। आजकल लोग बहुत ज़्यादा रीलें बनाते भी हैं और देखते भी हैं, ये वजह है इस टेस्ट को काफ़ी लंबा परफॉर्म करने की। यहाँ पे 3 घंटा लगातार हम यहाँ पे हम जो है परफॉर्म करेंगे इस टेस्ट को, और इसके बाद में अभी आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग। और देखो भाई यहाँ पे 8 घंटा 16 से 17 मिनट के आसपास में हुआ था। उसके बाद मैंने सीधे 9 आवर्स के बाद में आपको दिखा रहा हूँ, आपके सामने है रिजल्ट भैया। P4X 2% पे आ चुका है, और यहाँ पे M47 की भी हालत पंचर है। तो इंस्टाग्राम वालों भाई देख लो भाई क्या बैटरी यहाँ पे ट्रेन कराते हैं। अभी भी हालांकि OnePlus N6, Realme Narzo 100X और P4R अपनी अपनी पोजीशन पे यहाँ पे डटे हुए हैं। लेकिन देखो इन सब के बाद में अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे 1 घंटे का, 1 से 2 घंटे का हम लोग यहाँ पे ये वाला टेस्ट करेंगे, जिसके के अंदर हम लोग यहाँ पे गूगल मीट करेंगे। बेसिकली बच्चों को काफ़ी सारी कॉल्स वगैरह लेनी जो होती है, कॉल्स इन द सेंस कि काफ़ी सारे क्लासेस अटेंड करने होते हैं, तो गूगल मीट पे करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बन जाता है। तो भैया देखो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप देते हो, तो लेट्स सी कि भैया उसमें कितना बैटरी ड्रेन होता है। तो देखो भाई यहाँ पे 9 आवर्स के आसपास में हमारा ये हुआ। इसके बाद में हम लोग कंटिन्यू हम लोग करेंगे। इसी के बीच में P4X यहाँ पे स्विच ऑफ हो चुका था। 9 आवर्स 11 मिनट्स, भाई काफ़ी लंबी बैटरी इसकी चली। उसके बाद Realme P4 बंद हुआ 9 आवर्स 30 मिनट्स। लेकिन इसके बाद में यहाँ पे Samsung M47 भी 10 आवर्स 2 मिनट के आसपास में बंद हो चुका था। इसके बाद में हमारे 3 फ़ोन बचे। ये बैटरी का परसेंटेज आप देख सकते हैं 15%, 17% और ये वो OnePlus N6 में सबसे ज़्यादा था। लेकिन देखो इसको हमने यहाँ पे कंटिन्यू करने की सोची थी, लेकिन फिर अभी मैंने कहा कि चलो भाई ये पूरा 1 घंटा और करने के बाद में हमने इसको छोड़ा, और फिर हमने कहा कि चलो आइडल बैटरी ड्रेन टेस्ट करते हैं। रात के 11:52 पे हमने इनको ऐसे ही बंद किया, और अगले दिन 11 घंटे 40 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला, ऑलमोस्ट मतलब 12 घंटे होने ही वाले थे, तो आप देख सकते हैं Narzo 100X में यहाँ पे सबसे कम बैटरी ड्रेन हुई है। बाकी सब में आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे 2% की केवल Narzo ने ड्रेन करी है, बाकी सब ने काफ़ी ज़्यादा। अब इसके बाद में हमने कहा कि दोबारा से वो कॉल वाला लगाते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पे कौन पहले स्विच ऑफ होगा, कौन सेकंड नंबर पे, कौन थर्ड नंबर पे। और भाई इसी की जस्ट बाद में अब देखो हमने जब ये वाला कॉल टेस्ट लगाया, मतलब गूगल मीट वाला टेस्ट लगाया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 घंटे 42 मिनट के आसपास में हमारा Realme P4R चला, जो कि शॉकिंग था मेरे लिए। वैसे देखो यहाँ पे काफ़ी लंबा यहाँ पे बैटरी बैकअप इसने दिया। उसके बाद में जो सेकंड फ़ोन था वो था हमारा OnePlus N6, जो यहाँ पे 11 आवर 54 मिनट पे स्विच ऑफ हो गया था। और भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पे चला है Narzo 100X। लेकिन मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि इनकी चार्जिंग में मतलब क्या टाइम लगता है। वैसे देखो ये 12 घंटे 2 मिनट के आसपास में चला है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। लेकिन इसके बाद में अब अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे यहाँ पे बैटरी चार्जिंग टेस्ट, और आपको दिखाएंगे सारे फ़ोन को हटाने के बाद में कि यार चार्जिंग में ये कितना टाइम लगाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे हमने सारे फ़ोन को रख रुखा करके अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट लगाएंगे। 45 वॉट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे चार्जिंग में इसको यहाँ पे लगाया, और देखो चार्जिंग में लगाने के बाद में लेट्स सी कि यहाँ पे शुरुआत के 15 मिनट, फिर हाफ एन आवर और 1 आवर में कितना कितना चार्ज यहाँ पे होगा। अभी देखो शुरुआत में 5 मिनट हो रहे हैं, 2-3% हुआ था, लेकिन देखो आधे घंटे में यहाँ पे 28% हुआ। उसके बाद 45 मिनट में यहाँ 44% हुआ,
उसके बाद में हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया तो फुल चार्ज ये 1 आवर 45 मिनट्स में हुआ था एग्जैक्टली। तो ये था इसका चार्जिंग और बैटरी ड्रेन टेस्ट। लेकिन अगेन आप लोग से बोलूंगा कि अगर इनमें से कोई भी फोन आपको पसंद है, परचेज करना है, तो लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए भाई इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही था।